हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे? जनरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के कि मान लो मुझे मिलता है x+3 होल डिवाइड बाय x+5 है, मान लो मेरे पास, एंड दैट मे बी ग्रेटर देन और लेस देन कुछ भी मिल सकते हैं। लेट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल जाए मुझे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों के दिमाग में सर इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 0 हो जाएगा, x+3 बचेगा, x+3 उधर ले जाओ तो x इज लेस देन इक्वल टू -3 आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। बट क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। हमने जो इनइक्वालिटीज़ में इनिशियली फर्स्ट क्लास में जो रूल्स किए थे, ठीक है, उन रूल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो रूल्स हमें ये बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम प्लस वाले किसी भी नंबर्स यानी इनइक्वालिटीज़ है कुछ भी, उसके दोनों तरफ किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप दोनों तरफ, तो उससे भी इनइक्वालिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज इट इज़ मैं दोनों किसी भी पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ डिवाइड भी कर सकता हूँ, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट रिवाइज करवा रहे हैं, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी ये चीज़ें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो हमने ये पढ़ी थी कि अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो देन जो मेरी इनइक्वालिटी का साइन है वो मेरा क्या हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, मीन्स रिप्लेस हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने सीखा कि प्लस माइनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम इक्वेशंस में करते थे वही काम मुझे यहाँ करना है, तो ये तो पुराने वाला काम है जो हम करते आए थे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि वहाँ वो जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो मेरा जस्ट क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, मीन्स रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कि अगर ये ऐसे था क्वेश्चन में तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे था तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने सीखा। नेक्स्ट स्टेप इज आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। अब देखो, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये x+5 क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा या मेरा नेगेटिव नंबर्स होगा। अब कुछ बच्चे इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, कुछ नेगेटिव। कैसे कि सर अगर x की वैल्यू मैं -6 ले लूँ तो -6 + 5 दैट इज इक्वल टू -1, तो ये उस टर्म में, यानी अगर मेरी x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 5 अगर मैं ले लेता हूँ, -5 नॉट 5, तो ये नंबर हमेशा मेरा नेगेटिव रहेगा। ये नंबर मेरा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ऊपर वाले को मैं भूल गया हूँ अभी, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई सिर्फ इससे करने की सोच रहा हूँ। एक बार दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि उधर जाके 0 हो जाएगा और यहाँ इससे कैंसिल आउट, तो x+3 बचेगा मेरे पास, ठीक है। तो सिर्फ नीचे वाले नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि x की वैल्यू मान लो मैंने 2 रख दी, 2 + 5 तो 7, वो तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या मैं बता सकता हूँ विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ x दैट दिस इज पॉजिटिव और नेगेटिव? क्या मैं बता सकता हूँ कि x की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या मैं बता सकता हूँ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसा हमने रूल नहीं पढ़ा अभी तक कि कोई नंबर ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। उसकी मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूँ। तो नेक्स्ट रूल लिख लो, आप इसको नोट डाल लो चाहे रूल लिख लो इसको। नेक्स्ट रूल क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई, लिख सकते हो आप, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे ये मेरा पॉलिनोमियल, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं हम कोई भी। वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोथ साइड इफ़ एंड ओनली इफ। इसको हम कैसे लिखते हैं, IFF, इफ़ एंड ओनली इफ। इसका मतलब ये होता है इफ़ एंड ओनली इफ वी न्यू द साइन ऑफ दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दिस इज योर नेक्स्ट रूल फॉर इनइक्वालिटीज, ये ध्यान रखना भाई। अगर मुझे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या नंबर या कुछ भी गिवन हो, कोई भी फंक्शन गिवन हो
जिसको मुझे दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, अगर मैं उसका साइन जानता हूँ कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तभी मैं उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास रूल है भाई कि अगर वो पॉजिटिव होगा तो मेरा साइन एज इट इज रहेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तभी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इन इक्वलिटीज़ का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अब हम सीखते हैं कि इनको सॉल्व कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बातें और बता देता हूँ। जैसे कि आपको मिले a डिवाइड बाई बी इज़ लेस देन 0 गिवन हो, या फिर मैं बोल दूँ a डिवाइड बाई बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये लेस देन 0 कब हो सकता है। लेस देन 0 का मतलब है ये मेरी नेगेटिव टर्म होनी चाहिए। लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव। हम नंबर लाइन पे देखा, अगर ये 0 है तो 0 की इस तरफ क्या होता है, सब कुछ नेगेटिव, और 0 की इस तरफ क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव। ठीक है, 0 की इस तरफ क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि ऊपर एक एक्सप्रेशन होगा, नीचे होगा, वो लेस देन 0 देगा मुझे। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया था ऐसे कुछ, या फिर वो लेस देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। ठीक है, अगला केस क्या बन सकता है कि हो सकता है कि a बाई बी इज़ ग्रेटर देन 0 हो एंड a बाई बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 4 केसेस मेरे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों केसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करते हैं, 1 बाई 1 को लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट मैं काम करता हूँ, ये वाला केस लेता हूँ। फर्स्ट केस में इसको ले लेता हूँ, चलो ग्रेटर देन वाला। तो मैंने बोला कि अगर मुझे ऐसे कुछ मिले कि a बाई बी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0 का मतलब है a बाई बी क्या होना चाहिए मेरा, पॉजिटिव, यानी a बाई बी क्या होना चाहिए मेरा, पॉजिटिव होना चाहिए। सीधी सी बात ये। अब ये पॉजिटिव कब हो सकता है, सीधी सी बात है, पहला केस, इसमें भी अब 2 केस बनते हैं। केस 1 क्या बनता है, ये कब पॉजिटिव हो सकता है, जब a भी मेरा ग्रेटर देन 0, मतलब a भी पॉजिटिव हो एंड साथ में कंडीशन क्या लगी, एंड b इज ग्रेटर देन 0। अगर a और b मेरे दोनों ही क्या हों, पॉजिटिव हों, दोनों ही क्या हों, पॉजिटिव हों। जैसे ऊपर मान लो 5 है, नीचे मान लो 7 है। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा मेरा। तो द फर्स्ट कंडीशन इज दिस। और केस 2 क्या बन सकता है, दूसरा चांस क्या कब हो सकता है, जब मेरा क्या हो, a जो है वो लेस देन 0, यानी a नेगेटिव हो एंड b भी नेगेटिव हो, b भी क्या हो, लेस देन 0 ही हो, तभी मैं उसको बोलूँगा दिस इज योर केस 2। यानी ये क्या बोला इसने, ये बोला कि भी अगर मुझे मिलता है -5 डिवाइड बाई -7, इस टाइप की कोई टर्म मिल जाए, तो माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, अगेन दिस बिकम +5/7। ठीक है, दिस इज योर सेकंड केस। ठीक है, तो ये 4 सिचुएशन जो मेरे पास बनी थी, कैसे कैसे क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं, दिस इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें मुझे क्या, मुझे 2 केस बनेंगे कि ये मैंने बोला कि a बाई बी मेरा पॉजिटिव कब हो सकता है, जब ऊपर वाली टर्म भी पॉजिटिव हो या नीचे वाली भी पॉजिटिव हो। ये तो हमने सुना हुआ ना, पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकंड हमने सुना कि नेगेटिव डिवाइड बाई नेगेटिव, यानी नेगेटिव नेगेटिव भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो दिस इज योर सेकंड केस फॉर दिस। ठीक है, इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, फिर चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, इसको मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट केस के लिए। अब चलो मैं इसको ले लेता हूँ, दैट इज योर सेकंड केस, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अगर मुझे मिलता है a बाई बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरा सिर्फ एक चीज़ इसने बढ़ा दी कि इक्वल टू 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या मिलता है, इसका केस 1 क्या मिलेगा, अगर इसके केस 1 की मैं बात करता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो अब पॉजिटिव कब हो सकता है, जब दोनों पॉजिटिव हो, यानी a इज़ ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि ये इक्वल टू को साइन दिया है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाली टर्म अगर 0 होगी, नीचे कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस बना a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर a मेरा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो b क्या होना चाहिए भाई, ठीक है, एंड b भी क्या होना चाहिए, b इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। दिस इज योर सेकेंड केस, b भी क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। आई बात समझ में, ठीक है, सिंपल आई थिंक। केस 2 क्या बनेगा इसी का, अब केस 2 यहाँ पे ये बनेगा कि दोनों हो सकता है नेगेटिव हो, तो a क्या हो, a या तो लेस देन इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0, b भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। दैट इज योर नेक्स्ट केस। ठीक है, और अब कुछ ये बोल सकते हैं कि सर a अगर 0 होगा
ए मान लो मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर बी तो चाहे कुछ भी हो, बी तो चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मीन्स अगर ए मेरा 0 है, ठीक है, तो बी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये इन इक्वलिटीज़ के लिए, इक्वलिटीज़ के लिए तो मैंने दोनों ले लिया ना, 0 को मैंने यहाँ भी कंसिडर किया, यहाँ भी कंसिडर किया, ठीक है। कि ए मैंने बोला कि मान लो ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी तो है, ठीक है। अगर मैं इसको साइन से लिखूँ तो ए इज इक्वल टू 0 अगर है तो उसके लिए बी इज़ ग्रेटर देन 0, और ए इक्वल टू 0 अगर यहाँ भी मैंने कंसीडर किया है तो द बी इज़ लेस देन 0, मीन्स दोनों केस इसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो पहली चीज़ मैंने क्या बोली कि अगर ए बाई बी ग्रेटर देन 0 होता है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना, या तो दोनों टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए यानी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, या दोनों टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है भाई। सेकंड सिचुएशन मैंने क्या बोली, इक्वल टू का साइन भी आ जाए तो सिर्फ ए के साथ इक्वल टू का साइन लगा दो, बी के साथ हम नहीं लगा सकते, क्यों भाई, बी के साथ आप इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई अगर बी 0 के इक्वल हो गया तो ए बाय 0 दैट इज़ नॉट डिफाइन इन मैथमेटिक्स, ये मेरा डिफाइंड टर्म नहीं है, ठीक है। तो बी कभी भी यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसको नोट करके लिख लेना कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं भाई। थर्ड में इसने क्या बोला, थर्ड में इसने बोला भाई कि a बाय बी इज़ लेस देन 0, अगर मुझे ऐसा मिलता है तो क्या होगा, केस 1, इसके भी केस 2 बनेंगे। पहला केस क्या बोलता है, a बाई बी लेस देन 0 कब हो सकता है, सीधी सी बात है जब ये नेगेटिव, अब नेगेटिव कब होता है, तो हमने ये पढ़ा हुआ भाई, डिवीजन के रूल हमने जब पढ़ते थे ना, हम पढ़ते थे कि अगर प्लस माइनस को डिवाइड करोगे यू गेट माइनस, माइनस प्लस को डिवाइड करोगे यू गेट माइनस, सॉरी, ठीक है, यानी साइन जब अलग अलग होंगे, यानी सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ ये नेगेटिव कब होगा, जब a तो पॉजिटिव हो, इट मीन्स a इज़ ग्रेटर देन 0 हो एंड b क्या हो, लेस देन 0। अब ये देखो दोनों के बीच में एंड आ रहा है, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। और केस 2 क्या बताएगा मेरा, केस 2 ये बोलेगा या फिर a क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो, अगर a नेगेटिव है तो b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज़ द कंडीशन फॉर दिस, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 ये नेगेटिव, देखो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि मैं -5 डिवाइड बाई 7 कर दूँ तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव रहेगी, या फिर 5 डिवाइड बाई -7 कर दूँ तो भी ये नेगेटिव रहेगी, ठीक है। तो मैंने यही बोला कि अगर a पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव होना चाहिए, और ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों के साइन अलग अलग होंगे तभी ये लेस देन 0 वाला वर्क करेगा। सेकंड लास्ट केस क्या बोलता है कि a बाई बी इज़ लेस देन इक्वल टू 0, अब इक्वल टू आ गया तो क्या होगा, सिर्फ a के साथ क्या लग जाएगा, इक्वल टू, बाकी सारी कंडीशन भाई। केस 1 क्या बनेगा, a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर होगा एंड b इज़ लेस देन 0, बाकी सब कुछ सेम। और केस 2 क्या बोलता है, केस 2 ये बोलता है कि अगर a केस 2 क्या बोलता है, केस 2 क्या होगा कि a क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 एंड b क्या हो जाएगा फिर, ग्रेटर देन 0। तो सिर्फ a के साथ मुझे क्या लगाना है, इक्वल टू का साइन लगाना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देज आर योर 4 केसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत आसान है, ठीक है, हम क्वेश्चंस करके देखते हैं, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए कि मेरा ग्रेटर देन लेस देन के, इट मीन्स योर राइट हैंड साइड इज़ ऑलवेज बी इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड मेरी क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल टू 0 करनी है। तो पहला काम मुझे यही करना है कि मेरी राइट हैंड साइड को क्या कराना है, राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल टू 0 बनानी है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर मुझे उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लेट बी मैं क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ से, ये मुझे गिवन है कि x माइनस 3 होल डिवाइड बाय x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 0, ये मुझे गिवन है। एंड हेयर x इज़ नॉट इक्वल टू -5, x जो है -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नीचे वाले टर्म 0 नहीं होनी चाहिए, सीधा सा मतलब यही है इसका। तो वी हैव टू सॉल्व दिस, इसने बोला है कि सॉल्व, ठीक है, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसका रीज़न मैं दे चुका हूँ कि मैं इसको वहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसका साइन नहीं पता, और जब तक मुझे किसी टर्म का साइन नहीं पता
मैं उससे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मैं नहीं कर सकता तो क्या करें, अब मेरे पास केस बनता है, ये क्या है, a बाई बी इज़ ग्रेटर देन 0। ये कौन सा केस है, जब a बाई बी इज़ ग्रेटर देन 0 होगा। तो a बाई बी जो है ग्रेटर देन 0 कब होगा, ये 0 से बड़ा कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव। तो यहाँ से मेरा केस 1 क्या बनता है, केस 1 मेरा बनता है कि भाई x माइनस 3, अभी a क्या है यहाँ पे जो ऊपर वाले टर्म है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नीचे वाले टर्म मतलब x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 0, या तो दोनों क्या हो पॉजिटिव। सबसे पहला केस यही बन रहा है हमारा, ठीक है। तो पहले केस को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे केस को करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप, सिंपली यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि x इज़ ग्रेटर देन 3। इसने बोला कि x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, एंड इसने क्या बोला कि x इज़ ग्रेटर देन -5। इसने बोला कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, इसने बोला कि x -5 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों का अल्टीमेट आंसर क्या होगा भाई, ठीक है। तो मैंने नंबर लाइन पे देखा, ये मेरी नंबर लाइन है और यहाँ पे -5 कहीं यहाँ होगा, 3 जो है मान लो यहाँ होगा, ठीक है। तो इसने बोला कि x जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा मतलब यहाँ होना चाहिए। x जो है -5 से बड़ा होना चाहिए, -5 से बड़ा मतलब यहाँ होना चाहिए। तो बीच में क्या साइन है, एंड वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड आउट करो। दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन 3, तो दैट इज योर कॉमन सॉल्यूशन फॉर बोथ। तो इन दोनों का आंसर मेरा मिला ये, ठीक है। अब बात करते हैं केस 2 की। क्या बात करते हैं, केस 2। केस 2 क्या बोलता है भाई, ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कब होता है, पहली कंडीशन जब a और b दोनों पॉजिटिव, मीन्स a भी इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। ये तो काम मैं कर चुका हूँ। दूसरा ये पॉजिटिव कब हो सकते हैं, जब दोनों नेगेटिव, इट मीन्स a इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन लगाते हैं। तो a क्या है यहाँ पे x -3 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, एंड b क्या है x + 5 दिस इज ऑल्सो लेस देन 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं, दिस बिकम x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन -5। इसने बोला x क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। इसने क्या बोला, x क्या होना चाहिए, -5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से मैंने एक रफ वर्क में नंबर लाइन को ड्रॉ किया, मुझे मिला -5, मुझे मिला 3, ठीक है। इसने बोला 3 से छोटा, 3 से छोटा मतलब इस तरफ आएगा, -5 से छोटा मतलब इस तरफ आएगा। दोनों में कॉमन क्या है, -5 से छोटा। तो इट मीन्स अल्टीमेटली मुझे मिला x इज लेस देन -5, ठीक है। क्या अब फाइनल आंसर क्या है, देखो पहले केस का ये सॉल्यूशन निकला, दूसरे केस का ये सॉल्यूशन निकला, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है भाई, ठीक है। तो फाइनल आंसर तो मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, अब देखो इन दोनों केस के बीच में आप क्या लोगे, ठीक है। जब टर्म मेरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, यानी इन दोनों के बीच में हमेशा क्या लगेगा, जो केस 1 होगा, केस 1 और केस 2 जो मैंने बनाए, उन दोनों के बीच में आपका क्या आएगा, और क्या आएगा, और, ठीक है। इट मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज लेस देन -5, यानी x जो है या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या फिर x जो है -5 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आई थिंक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको आंसर को चेक करने का एक शॉर्टकट मेथड भी है, ठीक है, जो आई थिंक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अगर इसमें भी आपको सीखना है तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन हो ना, इसको चेक करने का तरीका है कि इसको मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये इसी फॉर्म में होना चाहिए, यानी x प्लस माइनस समथिंग डिवाइड बाय x प्लस माइनस समथिंग, इस फॉर्म में ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ऊपर वाले का सोल्यूशन क्या है, यानी जब मैंने x -3 = 0 किया, देन यू गेट x इज इक्वल टू 3, तो इस 3 को मार्क कर दो यहाँ। x + 5 में x -5 मिलेगा मुझे, तो x + 5 = 0 के लिए मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू -5। बस इन दोनों को मार्क कर दो, दैट बी 3 मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ -5, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है लाइक दैट x प्लस माइनस समथिंग, तब ये वर्क करेगा, ये ध्यान रखना। x मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और इसी x प्लस माइनस समथिंग होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आप चेक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे कर दो, इसको प्लस माइनस प्लस लिख दो, ठीक है। अब अगर ये ग्रेटर देन का साइन है तो प्लस वाले आपका आंसर है, मीन्स 3 to दिस एंड -5 to दिस, ये प्लस वाला पोर्शन आपका आंसर है। आई थिंक मैंने ये निकाला है, इट इज़ ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन -5, दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। ये डायरेक्टली चेक करने का तरीका है। एंड
आपको बाद में फर्दर ज़रूरत भी पड़ेगी इन चीज़ों की, ठीक है, कि जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे अगर JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आगे आपको ज़रूरत पड़ती है, आप डायरेक्टली इस मेथड से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको फुल प्रोसेस किया जाए, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर दिखने लग जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये मेथड लगा सकते हो, लेकिन उस मेथड को लगाने के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, दिस शुड बी इन दिस फॉर्म, हमेशा x पॉजिटिव होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नहीं है तो बनाओ उसको, और x हमेशा आगे होना चाहिए, पीछे समथिंग कोई भी कांस्टेंट होना चाहिए, अगर इस फॉर्म में है तभी आप वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीख तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, मान लो मुझे ये मिलता कि 3 - x डिवाइड बाई x + 5 मिलता, तब ये वर्क नहीं करता भाई, तब ये वर्क नहीं करेगा, मुझे फिर इसको बनाना पड़ेगा, इट मीन्स मैं माइनस कॉमन लूँगा यहाँ से, दैट बिकम x - 3 बनेगा, ये x + 5 बनेगा। अब इस माइनस को उस तरफ लेके जाओगे, दिस ग्रेटर देन चेंज टू लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, तब अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब ये वर्क करेगा, ठीक है, बट नाउ द सिंबल इज लेस देन, ठीक है, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है। तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो छोड़ सकते हो। अभी के लिए आपका जो प्रोसेस है, जो आपको सिलेबस से रिलेटेड है, मीन्स जो आपको एग्जाम में करना है, तो आप जो मैंने पहला प्रोसेस कराया आप उससे फॉलो करोगे, ठीक है भाई। आती हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं हम। द नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि मुझे गिवन है, लेट बी x + 3 होल डिवाइड बाय x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 बोला है इसने, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x इज़ नॉट इक्वल टू 2 मतलब ये डिफाइन है, इसका मतलब यही है, तो वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों यहाँ भी गड़बड़ करते हैं, क्या करेंगे वो कि भाई लेस देन का साइन देखा तो ये क्या होना चाहिए भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन भाई मैंने आपको स्पेशली बताया कि यहाँ मेरी राइट हैंड साइड हमेशा क्या होनी चाहिए, 0, जब तक ये 0 नहीं होती तब तक वो वाला कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 लेके आओ। यहाँ 0 कैसे लेके आ सकता हूँ, देखो बहुत सिंपल सा काम है यार, यहाँ 0 लेके आना, तो कैसे, इस x + 3 को मैंने एज इट इज़ रखा, x - 2 को मैंने एज इट इज़ रखा, इस 2 को इधर ले आओ, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2, और मुझे पता है कि प्लस माइनस में कोई दिक्कत नहीं होती मुझे इनइक्वालिटीज़ में भी, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब इसका ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा x - 2, ऊपर क्या जाएगा x + 3 - 2 इंटू x - 2, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, x + 3 माइनस का 2x एंड प्लस का 4 होल डिवाइड बाई x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, x - 2x दैट यू गेट माइनस का x, प्लस का 3 प्लस का 4 दैट बिकम प्लस का 7 होल डिवाइड बाई x - 2, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लेस देन इक्वल टू 0। अब ये कौन सा केस है, ये है मेरा a डिवाइड बाई b इज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वल टू का साइन आ गया, तो केस 1 क्या बनेगा मेरा, केस 1 ये बोलता है ये नेगेटिव कब होगा भाई, जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो, यानी अगर a इज ग्रेटर देन 0 है, अब इक्वल टू का साइन यहाँ है तो यहाँ भी लगा दो, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b क्या होना चाहिए, अगर a ग्रेटर है तो b हमेशा छोटा होना चाहिए, और b के साथ कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। और केस 2 क्या बनेगा कि अगर मेरा a लेस देन इक्वल टू 0 है एंड b क्या हो जाएगा, अब a अगर नेगेटिव है तो b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दीज आर 2 केसेस फॉर दिस। ठीक है, तो दोनों केसेस को अप्लाई कर देते हैं, दोनों केसेस को अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है, पहले केस 1 बोलते हैं, केस 1, ठीक है। अब केस 1 क्या बोलता है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a क्या है ऊपर वाला, इट मीन्स माइनस का x प्लस का 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अब a अगर 0 से बड़ा है तो b क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, इट मीन्स x - 2 मस्ट बी लेस देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 7 एंड यहाँ से क्या मिलेगा, x इज लेस देन 2, x क्या होना चाहिए 2 से छोटा। सॉरी, अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये करना क्या है, मैंने -1 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ माइनस कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन फ्लिप हो जाएगा, इट मीन x इज लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा एंड x इज लेस देन 2 मेरे पास पहले से था। ठीक है, अब इन दोनों का फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सॉरी, अब मैंने नंबर लाइन बनाई तो मैंने देखा ये बोल रहा है 7 और 2 दो सॉल्यूशन है मेरे पास, तो मैं दोनों को मार्क कर लेता हूँ एक बार, तो 2 कहीं यहाँ होगा और 7 इसके राइट में होगा, ठीक है। ऐसे बोला x जो है 7 के इक्वल हो सकता है या 7 से छोटा हो सकता है, तो 7 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे डार्क सर्कल और इस तरफ आ सकता है पूरा ये,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। एंड इसने बोला है x इज़ लेस देन 2, x जो है 2 से छोटा होना चाहिए, मीन्स इस तरफ ये। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या होगा, x इज़ लेस देन 2, इक्वल टू मत लगा देना क्योंकि x इज लेस देन 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर कॉमन सोल्यूशन फॉर दिस। अगर ऐसा है तो दूसरा केस लेते हैं। केस 2 क्या बोलता है भाई, अब केस 2 ये बोलता है a को मैंने ग्रेटर देन 0 ले लिया, ये पूरा लेस देन इक्वल टू 0 है, तो अब मैं क्या लूँगा, a को लेस देन 0 लूँगा, तो -x + 7 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड b क्या होना चाहिए, अगर a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव, इट मीन्स x - 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का x इज लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल आउट करोगे तो ये साइन फ्लिप हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड दिस इज x इज ग्रेटर देन 2। तो मेरे पास फिर से दो सॉल्यूशंस आ गए, दोनों क्या बोलते हैं, इसने बोला कि x जो है वो 7 के इक्वल या 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस तरफ होगा, और इसने बोला कि x जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 कहीं यहाँ होगा तो इससे बड़ा होना चाहिए, मीन्स यहाँ कुछ। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन, इट मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्या इक्वल टू का साइन आएगा, बिल्कुल, क्योंकि 7 दोनों में है भाई, ठीक है। तो दिस इज योर सेकंड केस। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, x क्या होना चाहिए, या तो 2 से, ठीक है, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, x क्या होना चाहिए, या तो 2 से छोटा होना चाहिए या फिर 7 से बड़ा। इट मीन्स मैं बोलूँ फाइनल आंसर इज x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हुई होगी, आपको समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मैं क्या लिखता हूँ कि x बिलोंग्स टू 2 से छोटा मीन्स -∞ टू 2, 2 के साथ ओपन इंटरवल क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, और मैं क्या बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू 7 से बड़ा होना चाहिए, 7 टू इन्फिनिटी, 7 के साथ क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, और भी लिखना चाहो तो इसका तो x और को क्या लिखते हैं, यूनियन, तो इसको मैं -∞ टू 2 यूनियन क्लोज इंटरवल 7 टू इन्फिनिटी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है। ये सारी चीज़ें आपको बस आनी चाहिए, ठीक है भाई, हो जाएगा थिंक, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। जो लास्ट टाइप किया उसी में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। तो मेरे पास क्या गिवन है, लेट वी हैव x + 3 होल डिवाइड बाय x - 2 is less than equal to 2 and 2x + 5 whole divided by x + 7 is greater than equal to 3, ठीक है। ये आपको गिवन है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा वो देखा कि सिर्फ इतना पार्ट हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। बट ये वाला पार्ट अगर मुझे सेपरेटली दे दिया जाए तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ये वाला दे दिया जाए तो भी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो भाई ये चीज़ तो हमने इससे पहले सीख ली थी कि बीच में कॉमा मिलता है या फिर एंड मिलता है, दोनों बातें एक ही हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। आप क्या करो, यहाँ से इस इनइक्वालिटीज़ के लिए मैं x की वैल्यू क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ठीक है, यहाँ से भी मैं इसकी सॉल्यूशन निकालूंगा, यानी x की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन बीच में क्या है, एंड, तो उनका क्या ले लूँगा मैं, इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों के कॉमन सॉल्यूशन मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मुझे ये देखना है, ठीक है। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं पहले इनइक्वालिटी देखता हूँ, यानी एक क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं और फिर क्या करना है, दोनों का जो कॉमन होगा दोनों आंसर्स में वो मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ अलग से। देखो मैं लिखता हूँ x + 3 डिवाइड बाय x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हमने सीखा हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे भाई, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो होना चाहिए कि इस साइड में मेरे पास 0 बन जाए, ठीक है। स्टेप 0 कैसे बन सकती है, इस x + 3 होल डिवाइड बाय x - 2 को मैंने एज इट इज रखा, 2 को इधर लेके आओ, दैट इज -2 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से ले लो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, x - 2 सिंपली, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x + 3 -2 इंटू दैट इज योर x - 2 एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x + 3 मेरा एज इट इज, -2 अंदर लेके जाओ, दैट यू गेट माइनस का 2x, -2 इंटू -2 दैट इज +4 होल डिवाइड बाई x - 2 इज लेस देन इक्वल टू 0।
ठीक है भाई। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, x माइनस 2x दैट यू गेट माइनस का x, 3 + 4 दैट इज योर +7 होल डिवाइड बाई x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है। तो पहला काम जो हम ऐसे क्वेश्चंस में करते हैं कि मेरे राइट हैंड साइड को 0 बनाना है, मैंने बना लिया। अब बनाने के बाद मुझे समझ में आता है कि ये a/b इज लेस देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन है। ठीक है, मीन्स थर्ड केस है, सॉरी फोर्थ केस। तो लेस देन 0 का मतलब ये पूरी टर्म मेरी नेगेटिव कब होगी, जब या दोनों में से कोई एक टर्म नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या, या तो केस 1 मेरा क्या मिलता है यहाँ पे, या तो क्या होना चाहिए -x+7 इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल टू है तो डिनोमिनेटर 0 हो सकता है। एंड अगर ये लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, केस 1। ठीक है, केस 2 क्या बनता है, केस 2 मेरा बोलता है भाई कि ये लेस देन 0 लिया, इसको मैं लेता हूँ अब ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये वाला पोर्शन मेरा लेस देन 0 हो जाना चाहिए, यानी दोनों में से एक नेगेटिव होगा। प्लस माइनस हमेशा माइनस मुझे रिजल्ट देगा। तो ठीक है, तो अब केस 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। ठीक है, केस 1 को देखो, यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस का x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 7 हो जाएगा -7। अब x इज, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो क्या होगा, इक्वलिटीज में तो कर देते हैं डायरेक्टली, बट इन इक्वलिटीज में क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब है -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब हम नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, साइन मेरा हो जाता है रिवर्स। तो दिस लाइक दैट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया तो x क्या मिला मुझे, ग्रेटर देन 7। एंड ये मुझे क्या देता है, x इज ग्रेटर देन 2। ये बोलता है x 2 से बड़ा होना चाहिए, ये बोलता है x जो है 7 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अगर मैं देखूँ, दिस इज योर रफ वर्क, तो इसने बोला भाई कि x जो है 7 से बड़ा, तो 7 मेरा राइट में होगा, 2 मेरा इससे छोटा होता है मीन्स लेफ्ट में होगा। इसने बोला ये 7 से बड़ा होना चाहिए, इसने बोला ये 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन, इट मीन्स यहाँ से मुझे आंसर क्या मिलता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए। दिस इज योर आंसर फॉर दिस इक्वेशन। इस पार्ट के लिए मेरा आंसर जो मिला वो मिला कि x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। इतना मिलने के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट केस पे, और यहाँ बीच में क्या आएगा भाई, केस 1 और 2 के बीच में क्या होता है, और होता है या तो ये या फिर ये। यहाँ से मैंने देखा -x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा, दैट बिकम -7। इसका मतलब x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो तो साइन फ्लिप हो जाएगा। एंड ये क्या देगा, x मस्ट बी लेस देन 2, x क्या से 2 से छोटा। ठीक है, तो इसका मैंने फिर से रफली एक डायग्राम बनाया। 2 मेरा कहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, 7 मेरा यहाँ होगा। इसने बोला 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब इस तरफ, इसने बोला 2 से छोटा मतलब इस तरफ। इन दोनों का बीच में एंड है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x जो है वो लेस देन 2 होना चाहिए। इक्वल टू अब नहीं आएगा क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, x लेस देन 2 है। तो इन दोनों से मुझे क्या मिला, ये वाला आंसर। ठीक है, तो ये आपका रफ वर्क है, तो यहाँ से मुझे ये आंसर मिला। अब यहाँ पे बीच में मेरा क्या है, और इसके बीच में, तो इन दोनों केसेस के लिए मेरा फाइनल आंसर क्या होगा। इसने बोला, अब मैं फिर से नंबर लाइन बनाता हूँ, इसने बोला लेट बी अगेन 2 and 7 इज देयर। इसने बोला x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, तो ये यहाँ से यहाँ आएगा। इसने बोला x जो है 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब ये बीच में और है तो मतलब सारे जितने सॉल्यूशन सारे इंक्लूड होंगे। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग करना चाहिए, 2 टू, इट मीन्स -∞ to 2, या तो यूनियन मतलब और, या फिर ये होना चाहिए 7 to ∞। 7 इंक्लूड है क्या, हाँ बिल्कुल इंक्लूड है, तो यहाँ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। और इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल ही यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, तो ये किसका सॉल्यूशन आ गया भाई, ये सॉल्यूशन आया केस 1 and 2 जो मैंने इसको सॉल्व किया। इट मीन्स मैंने ये वाला पार्ट उठाया और इस पार्ट के जो मैंने फाइनल सॉल्यूशन निकाला वो मुझे मिला ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है पहले केस के लिए। अब बात करते हैं केस 2। ठीक है, तो केस 2 क्या बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। केस 2 यानी एंड के बाद मेरे पास ये है 2x + 5 होल डिवाइड बाय x + 7। तो इसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ, चलो 2x + 5 होल डिवाइड बाय x + 7 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे, सबसे पहले कम राइट हैंड साइड को करो 0, तो 2x + 5 होल डिवाइड बाय x + 7, इस 3 को चले जाओगे तो -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आएगा, x + 7, ये क्या हो जाएगा 2x + 5। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस का 3x माइनस का हो जाएगा 21 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई दिस, 2x - 3x दैट यू गेट -x + 5 -21 -16 होल डिवाइड बाय x + 7 इज दैट।
4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। राइट हैंड साइड में 0 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट क्या बनता है, केस बनेंगे, ठीक है। केस कौन कौन से बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं तो नीचे वो आ जाएगा मेरा। केस 1 क्या बनेगा अब यहाँ पे, मेरा केस 1 बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी माइनस का x माइनस का 16 मस्ट भी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल इक्वल टू भी हो सकता है। एंड क्या होना चाहिए, x प्लस 7 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या तो दोनों ही 0 से बड़े होने चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, और केस 2 क्या बोलता है, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। इट मीन्स माइनस का x माइनस का 16 मस्ट बी लेस देन 0, और इक्वल टू भी आ सकता है। एंड x मस्ट बी लेस देन x प्लस 7 मस्ट बी लेस देन 0, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है। इतना अगर आ गया तो जस्ट मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16, माइनस उधर लेके जाओगे तो एक्स साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप, तो दैट इज माइनस 16। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन माइनस 7। तो पहले इन दोनों को कॉमन सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, इसने बोला माइनस का 16 लेफ्ट में होगा, माइनस 7 उससे बड़ा होता है तो राइट में होगा। इसने बोला माइनस 16 से छोटा, माइनस 16 से एक्स क्या होना चाहिए, छोटा, मतलब ये इस तरफ जाएगा। इसने बोला x माइनस 7 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस तरफ जाएगा। तो यहाँ से अल्टीमेटली क्या मिला, दोनों का इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे मिला नो सॉल्यूशन। क्या मिला, नो सॉल्यूशन। ये मिला मेरा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब इसका जो आंसर होगा वही मेरा आंसर होगा। तो मैंने यहाँ से देखा माइनस का x इज लेस देन इक्वल टू 16 उधर जाएगा तो प्लस का 16, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 16, माइनस उधर जाएगा तो साइन फ्लिप हो जाएगा। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, x मस्ट बी लेस देन माइनस 7। अगेन मैं नंबर लाइन पे देखा, इसने बोला x क्या होना चाहिए, लेट बी माइनस 16 यहाँ कहीं होगा, माइनस 7 यहाँ होगा। ये बोलता है माइनस 16 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये इस तरफ जाएगा भाई। इसने बोला माइनस 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब इस तरफ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। इसका मतलब x जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, माइनस 16 से। बराबर भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है। एंड छोटा होना चाहिए किससे, माइनस 7 से, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस। किसके लिए, केस 2 के लिए। अब इन दोनों का अल्टीमेट आंसर क्या होगा, इन दोनों का मुझे यूनियन लेना है। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब यूनियन मेरा यही रहेगा, ठीक है। ए यूनियन फाई क्या होता है, ए सेट ए। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस, बट वी हैव टू नीड फाइनल आंसर फॉर दिस 2 इक्वेशंस, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, इन दोनों इक्वेशंस का चाहिए मुझे फाइनल आंसर। तो पहले वाली इक्वेशन जो थी उसका मेरा आंसर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो आया था मेरा माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 7 टू इन्फिनिटी, यानी इसका आंसर आया था माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। 7 क्लोज इंटरवल आया था, बिल्कुल सही है। और इसका जो आंसर मेरा निकल के आया दैट इज माइनस 7 टू 16। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस 16 टू माइनस 7, ठीक है। तो इसका मेरा जो आंसर आया, सॉरी मैंने क्लोज लिखा है, ओपन 16 इंक्लूड है तो दैट इज योर क्लोज इंटरवल, और ये ओपन आएगा, ठीक है। तो दिस इज क्लोज इंटरवल, इसका सॉल्यूशन आया क्लोज इंटरवल माइनस 16 टू माइनस 7 ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, एंड, यानी इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए मुझे। तो फिर से मैं एक रफ लाइन बना लेता हूँ, कॉमन मतलब इंटरसेक्शन चाहिए। ये बोलता है लेट बी 2 7 माइनस 16 माइनस 7 ऐसे कुछ है। तो मैं लेट 7 मेरा यहाँ होगा कहीं, लेट बी 2 यहाँ होगा, माइनस 7 यहाँ कहीं होगा, और माइनस 16 यहाँ कहीं होगा। इसकी तरफ माइनस इन्फिनिटी, इसकी तरफ प्लस इन्फिनिटी। तो इसके जो सॉल्यूशन थे वो ये बोलते थे कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक आ जाए, तो यहाँ से 2 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने बोला 7 2, यानी 7 के आगे कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सॉल्यूशन थे इसके, ठीक है। अब मैं लेता हूँ दूसरे के सॉल्यूशन, यानी इसके। ये क्या बोलते हैं कि माइनस 16 से 7 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब ये 16 तो इंक्लूड होगा, और अप टू 7 तक, 7 ओपन इंटरवल इंक्लूड नहीं होगा। अब देखो ये मैंने रेड कलर से लगाया, ये इसके सॉल्यूशन थे, ठीक है, और इस कलर से लगाया वो इसके सॉल्यूशन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, ये वाला पार्ट 7 इंक्लूड नहीं है। इट मीन्स मेरा कॉमन क्या है, माइनस 16 से लेकर के 7 ओपन इंटरवल, ये मेरा कॉमन पार्ट है। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, लेकिन चीज़ें सिंपल है, वही चीज़ें बस बार बार करनी है मुझे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला मैंने, ये मिला, इसका निकाला मैंने, ये मिला। दोनों में कॉमन क्या था, ये वाला पार्ट, तो वो मैंने आंसर लिख दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर नाउ। आई बात समझ में, ठीक है। एक दो बार करके देखेंगे क्वेश्चंस, अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं इसी में। योर क्वेश्चन इज
4 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 6 डिवाइड बाय x प्लस 1, और इसने स्पेशली बोला है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा होगा, x क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है भाई। तो अब एक चीज़ देखो, ऐसे क्वेश्चन भी हमने किए थे, हमने बोला था कि ऐसा मिल जाए तो भी मैं लिख सकता हूँ कि इसका मतलब ये है कि 4 प्लस एक्स प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, एक कंडीशन ये बनती है। एंड दूसरा मैं लिख सकता हूँ ये वाली, यानी 6 प्लस एक्स प्लस 1, इसकी तरफ क्या है बड़ा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3। देखो इस बात को बोलने में और इस बात को बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने आगे पीछे लिखा है ये चीज़ें। पहले मैं ये बोला था कि 6 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3, ये अभी भी मैं वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, सेम। इसका मतलब ऐसी दो इक्वेशन है मेरे पास, इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, ऊपर भी मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, नीचे भी था। ठीक है, ऊपर भी था और नीचे भी था मेरे पास। ठीक है, तो अब कैसे सोल्व करें इसको, क्या मैं, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आपने कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है मेरा, x क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है। तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा होगा तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर दिस। x जब 0 से बड़ा होगा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब आप जो पहले कर रहे थे ना कि क्या सर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, अब कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 मुझे गिवन है। तो मैं दोनों सिचुएशन करवाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन जब मुझे x इज़ ग्रेटर देन 0 मुझे गिवन होगा तब मैं क्या कर सकता हूँ, और जब ये x जो है वो ये कंडीशन मुझे गिवन नहीं होगी तब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। तो अगर ये पॉजिटिव है तो मैं भाई पॉजिटिव है तो मैं किसी भी तरह मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। यस और नो, यस बिल्कुल। तो इसको उधर ले जाता हूँ, तो 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3, और इसको मैं ले गया x प्लस 1, यानी यहाँ से मुझे मिला 4 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 3। इस 3 को मैं इधर ले आया तो दैट इज 4 माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3x। इट मीन्स 1 इज लेस देन 3x, यानी x क्या होना चाहिए, 3 उधर ले जाओ तो 1/3। x क्या होना चाहिए, 1/3 से बड़ा होना चाहिए या 1/3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 1/3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसका करते हैं, ये भी पॉजिटिव है फिर से, तो दिस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये उधर जाएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं क्यों कर रहा हूँ ये, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, मुझे पता है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ मुझे पता ही नहीं था कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x की वैल्यू डिफाइन नहीं थी ना, यहाँ इसने कंडीशन दी कि x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 होने से क्या हुआ, मुझे पता लग गया कि भाई x जब ग्रेटर देन 0 होगा, आप x की कोई भी वैल्यू रखो दिस ऑलवेज बिकम पॉजिटिव, ये हमेशा मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी दे देगा। तो 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस बिकम योर 3x प्लस 3। सिंप्लीफाई दिस, 3 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, दिस योर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, और वी कैन से 3 उधर जाएगा दैट बिकम 3/3 is greater than equal to x. 3 and 3 get cancel out. It means x must be less than equal to x. 1. अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है। तो मैं फाइनल सोल्यूशन देखता हूँ। मैंने एक रफ लाइन बना दी भाई। ठीक है, मैंने देखा यहाँ पे मेरा 1 है, 1/3 क्या हो, 1 से छोटा होगा, मतलब इस तरफ जाएगा। इसने बोला मेरा सोल्यूशन x जो है वो क्या होना चाहिए, 1/3 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मेरा सोल्यूशन यहाँ पे डार्क होगा सर्कल और x इस तरफ आएगा पूरा। इसने बोला x जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, 1 से। 1 से छोटा है मतलब या इक्वल है, तो ये डार्क भी होगा और ये इस तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो इसने बोला कि ये इस तरफ होना चाहिए, इसने बोला ये इस तरफ होना चाहिए। तो मेरा कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। इट मीन्स योर सोल्यूशन इज फॉर दिस इज कि x क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 बट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। और वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू 1/3 to 1 बट इन क्लोज इंटरवल y, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी भी होल्ड करता है। तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ, कैसे कि मैंने सेम क्वेश्चन दिया आपको, लेट बी मैं लिख देता हूँ, दैट इज योर, यही क्वेश्चन है और सिर्फ आपको ये कंडीशन नहीं गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0, ये आपको नहीं बोला गया, ये आपको नहीं बोला गया कि x मेरा 0 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ पे देगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लेट बी 4 डिवाइड बाय x प्लस 1। समझना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मे भी हो सकता है आंसर आपका सेम आए, नो प्रॉब्लम, बट इसको अटैम्प्ट कैसे करना है वो तरीका गलत हो जाएगा अगर आप वैसे ही करोगे। ठीक है,
और इसने बोला कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1, x मेरा -1 के इक्वल नहीं होगा। -1 के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मेरे 0, ठीक है। तो इसने बोला कि x जो है -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन सॉल्व दिस, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मेरा वही है कि मैं क्या करूँगा कि 4x+1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, और बीच में मैंने एंड लगा दिया और ये लिख दिया 6 डिवाइड बाई x+1, एंड ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा है, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन होगी भाई। यहाँ तक तो पहले जैसे किया वैसे ही है। अब क्या मैं बता सकता हूँ x+1 मेरा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। जब x 0 से बड़ा लोगे आप या -1 से बड़ा लोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा, बट -1 से छोटा, जैसे -2 रखा, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो मुझे अब पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो जब पता नहीं हो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब एक साइड से दूसरी साइड नहीं लेके जा सकते इनइक्वालिटीज़ में, इक्वालिटीज़ में कर सकते हो बट इनइक्वालिटीज़ में नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो क्या क्या करना है भाई, जो पहले हम करते थे वैसे ही करते हैं, केस बनाते हैं। सबसे पहला काम यहाँ 0 लेके आओ, तो मैं पहला ये वाला उठाता हूँ, 4 डिवाइड बाई x+1 इस -3 इज़ लेस देन इक्वल टू, मैंने किया 0। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये, यहाँ पे इसने बोला कि x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो मैंने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया। बट इसने बता दिया मुझे कि नीचे वाली टर्म पॉजिटिव होगी भाई तुम्हारी, कर लो सॉल्व फटाफट से, ठीक है। बट इसने नहीं बोला, इसने बोला कि मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो फिर मुझे फुल प्रोसेस चाहिए, तो इसको सॉल्व करो। 4 एलसीएम क्या आएगा x+1, तो दिस बिकम योर माइनस का 3x -3, आई थिंक सॉल्व करना आता है ये तो, लेस देन इक्वल टू 0। 4 - 3 दैट बिकम 1 - 3x होल डिवाइड बाई x+1 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास लेस देन इक्वल टू 0, तो अब यहाँ पे फर्दर क्या बनेंगे, 2 केसेस बनेंगे मेरे। केस 1 क्या बोलता है भाई, केस 1 मेरा ये बोलेगा कि लेस देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अगर 1 - 3x को क्या बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन क्या होगा नीचे वाला, यानी x+1 मस्ट भी लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस बिल्कुल, इक्वल टू 0 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है, सिर्फ लेस देन 0। और मेरा केस 2 क्या बन के आएगा, यहाँ से केस 2 उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो मैं इसको कर देता हूँ, अगर ये मेरा नेगेटिव है देन x+1 क्या हो जाना चाहिए, मेरा पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 को उधर लेके जाता हूँ तो माइनस का 3x मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 1 उधर जाएगा, 10 बिकम -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट करो तो क्या हो जाएगा, 3x मस्ट भी साइन क्या हो जाएगा फ्लिप, यानी x मस्ट भी लेस देन इक्वल टू 1/3, x क्या होना चाहिए 1/3 से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखा मैंने तो एंड यहाँ क्या मिलेगा, x मस्ट भी लेस देन -1, -1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अब मैंने दोनों के सोल्यूशन देखे भाई, तो ये बोलता है 1/3 मीन्स पॉजिटिव टर्म है और -1 तो क्या नेगेटिव, तो मतलब लेफ्ट में आएगी। ये बोलता है इससे छोटा होना चाहिए, ये बोलता है इससे छोटा होना चाहिए, दोनों में कॉमन क्या है, -1 से छोटा। इट मीन्स फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, x मस्ट बी लेस देन -1, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि ये इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। तो दिस जो केस 1 से मुझे रिजल्ट मिला ये। अब मैं गया केस 2 में, इन दोनों के बीच में क्या होता है, और ये मुझे पता है। केस 2 में देखा -3x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -1 उधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे, 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मीन्स x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। एंड यहाँ से क्या मिला, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। फिर इन दोनों का देखा मैंने, इसने क्या बोला कि 1/3 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/3 है, इससे बड़ा है, इसके बराबर होना चाहिए, ये इंक्लूड है। इसने बोला -1 इसके लेफ्ट में आएगा, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स इन दोनों का कॉमन क्या होगा, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, यहाँ से मुझे सोल्यूशन मिला ही। और इन दोनों के बीच में क्या है, और है, तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या होगा। इसने बोला कि -1 से छोटा होना चाहिए, इसने बोला -1 से बड़ा होना चाहिए, क्या -1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, -∞ टू -1, ठीक है, यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -1 का मतलब -1 टू इन्फिनिटी जा रही है, बट इन ओपन इंटरवल बिकॉज -1 इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस। सेम एज डीज अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो x बिलोंग्स टू -1 से छोटा मीन्स -∞ टू -1 है, बट -1 अब भी इंक्लूडेड नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में बोला है भाई ये -1 नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये -1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटीज ओनली। तो इस इनइक्वालिटीज़ का मेरे पास सोल्यूशन मिल गया। अब मुझे सॉल्व करना है इसको। 6 डिवाइड बाई x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 6 डिवाइड बाई x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सोल्व करोगे क्या मिलेगा, 3 को पहले सबसे पहले इधर लेके आता, 3x + 1 माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6, एलसीएम क्या आएगा x + 1 सॉरी, तो ये माइनस 3x माइनस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 6 - 3 दैट इज 3 - 3x होल डिवाइड बाई x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है भाई। ठीक है, तो आई थिंक अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। तो पहली कंडीशन ग्रेटर देन के या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तो केस 1 मुझे ये देगा कि 3 - 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज ग्रेटर देन 0। और केस 2 क्या बनाएगा, केस 2 बोलेगा भाई कि 3 - 3x मस्ट बी लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x + 1 मस्ट बी लेस देन 0। ठीक है, तो दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि माइनस का 3x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। वी कैन से दैट 3x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, कहाँ थे हम कि 3x इज लेस देन क्या हो जाएगा 3, साइन फ्लिप हो जाएगा जब माइनस से माइनस कैंसिल आउट करोगे, तो x क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 3/3 मीन्स 1, x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, एंड ये क्या देगा मुझे, ये देगा कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। इन दोनों कॉमन सोल्यूशन देखा मैंने, तो ये -1 यहाँ कहीं होगा, 1 मेरा यहाँ कहीं होगा, राइट। ये बोलता है x जो है 1 से छोटा मतलब इस तरफ होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ये बोलता है -1 से बड़ा होना चाहिए मतलब सॉल्यूशन मेरा इस तरफ होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट। इट मीन्स x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। और वी कैन से दैट x मस्ट बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज। -1 इक्वलिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल, 1 की आगे इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल। सेम एज इट इज इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 3x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -3, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, -3 से -3 कैंसिल आउट करो, इक्वलिटी क्या हो जाएगी फ्लिप। एंड यहाँ से क्या मिलेगा, x मस्ट बी लेस देन -1। इन दोनों से मैंने देखा x -1 यहाँ कहीं होगा, 1 मेरा यहाँ कहीं होगा। इसने बोला x जो है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब इस तरफ। इसने बोला x जो है -1 से छोटा, -1 से छोटा मतलब इस तरफ। दोनों से क्या मिला मुझे अल्टीमेटली एंड है मतलब नो सॉल्यूशन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। ये देता है नो सॉल्यूशन और इसने दिया ये सॉल्यूशन, तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज दिस फॉर दिस इनइक्वालिटीज। बट मुझे तो सब कुछ फाइनल चाहिए, तो पहले इनइक्वालिटी जो मैंने सॉल्व की वहाँ से मुझे मिला था ये -∞ to -1, -1 to ∞, यानी पहले इनइक्वालिटी से मुझे मिला था x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन -1 to ∞। अब इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, तो इन दोनों में सॉल्यूशन क्या हो, कॉमन सॉल्यूशन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तो बोलता है कि भाई सब कुछ होगा -1 को छोड़ के, सॉरी इसके इस तरफ भी होगा, इसके इस तरफ भी होगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या रहेगा, -1 इंक्लूड नहीं होगा। और इसने बोला -1 इसका भी नहीं होगा, लेट बी 1 मेरा यहाँ पे है, तो इसने बोला कि मेरा -1 से लेकर के 1 तक जाएगा बट 1 इंक्लूड होगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो देयरफॉर योर फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। दैट इज योर आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू क्वेश्चंस, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ कि मान लो मुझे ऐसे मिलता कि 4 डिवाइड बाई मान लो x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलता, या फिर 4 डिवाइड बाई x + 3 -3 लेस देन इक्वल टू 0, मान लो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन मिलता। ठीक है, तो क्या करता मैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे वैसे ही 2 केस बनेंगे। अब एक चीज़ मेरी 100% ट्रू है कि ऊपर वाला हमेशा मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव टर्म देगा मुझे। ऊपर वाली टर्म क्या देगा, अगर इसको मुझे सॉल्व करना हो, ये 2 क्वेश्चन मैंने बोले, अगर इनको मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूँगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर वाला 4 है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब 100% श्योर हो कि ये मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, सॉल्यूशन देगा। इट मीन्स सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कब रहेगा, व्हेन x + 1 इज ग्रेटर देन 0 और वी कैन से x इज ग्रेटर देन -1। तो फॉर दिस इक्वेशन योर सॉल्यूशन इज दिस। अब ये पुट कर दो, यू गेट योर आंसर। तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले 4 डिवाइड बाई x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले वाले में इक्वल टू 0 नहीं था, अगर 0 मिले तो क्या करें, तो ये करना है आपको। ऊपर तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो नीचे वाला भी पॉजिटिव। 2 कंडीशन होती है ना मेरी कि a बाई b इज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। और सेकंड केस मेरा बनता है कि a इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड b इज लेस देन 0। तो अब मुझे a का पता है कि a मेरा पॉजिटिव है,
ए पॉजिटिव है तो ये वाला केस तो ठीक है, बट ए तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मतलब ये वाला केस मेरा रिजेक्ट हो गया यहाँ से। ठीक है, यहीं पे मान लो इसी केस में मैं बोलता हूँ कि -4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होता मान लो मेरा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब ए क्या है मेरा, नेगेटिव है, ए नेगेटिव है तो पहला केस रिजेक्ट हो जाएगा, अब दूसरा केस चलेगा कि अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो नीचे वाला भी नेगेटिव, इट मीन्स एक्स प्लस 1 मस्ट भी लेस देन 0 होना चाहिए, इट मीन्स एक्स मस्ट भी लेस देन -1 होना चाहिए। फॉर दिस केस योर आंसर इज दिस। सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो, मैंने बोला -4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 कब होता है भाई, जब एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसने बोल दिया कि ए तो मेरा नेगेटिव है पहले से ही, अगर ये नेगेटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब 100% श्योर है कि x माइनस 3 क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 होगा। दैट्स योर आंसर फॉर दिस। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। यही मान लो ऐसे होता 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, नो प्रॉब्लम। ऊपर मेरे पास अब क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब नीचे वाला 100% क्या होना चाहिए, नेगेटिव। इट मीन्स एक्स मस्ट बी लेस देन -3। दैट इज योर सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इन क्वेश्चंस में जितना मैक्सिमम आपको बता सकता था वो चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया आप दोबारा से बोल सकते हैं, उसको दोबारा से किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी के लिए थैंक यू।